बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th के जो पेपर चल रहे हैं इसमें अब साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को 7 छुट्टियां मिल गई हैं। तो इन 7 डेज में आप नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट किस तरह से तैयार करेंगे ये आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट आप कितने दिनों में तैयार करोगे, फिर उसका टाइम टेबल कि इस टाइम में आपने ये वाला चैप्टर तैयार करना है और उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिजिक्स के प्लान को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत फायदा होने वाला है। और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एमसीक्यूज आपने कैसे तैयार करने हैं, कहां से तैयार करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखें डेट शीट के अकॉर्डिंग ना आपका 30 तारीख को 30/6/2026 को उर्दू का पेपर है। फिर उसके बाद 2 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर है। फिर 3 तारीख को आपको तर्जुमतुल कुरान मजीद का पेपर देना है। यहां पे आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन 3 पेपर्स को ना आपने 7 डेज में अच्छे से तैयार करना है और ये आराम से तैयारी हो सकती है। अच्छा खासा टाइम आपको मिल गया है। जो पीछे कमी कुताही है ना वो इन पेपरों में आप पूरी करके ओवरऑल अपने अच्छे मार्क्स बना सकते हो। तो आपने क्या करना है बेटे, जरा तवज्जो दें। 22 की शाम आपने अपनी रूटीन नहीं खराब करनी, 22 की शाम को भी पढ़ें। ठीक है, मतलब आज की शाम। तो 23 को या 22 की शाम से पढ़ना शुरू करते हैं तब भी ठीक है। तो बहरहाल 23 को आपने बेटे तर्जुमतुल कुरान अल मजीद के पेपर को तैयार करना है। ठीक है, एक दिन आप पूरा इसी को दें। क्लियर? अब इसको मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। इसको तैयार करने के बाद आप 24, 25 और 26 इन 3 डेज में आप क्या करेंगे बेटे, फिजिक्स को तैयार करेंगे। ये जरा नोट कर लें, 24, 25, 26 को आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे। अब फिजिक्स को किस तरह से पढ़ना है, किस टाइम में कौन सी चीजें तैयार करनी है, ये अभी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, उसके बाद 27, 28, 29 ये 3 दिन बहुत है बेटे, ये आप क्या करेंगे, उर्दू पढ़ेंगे। लो जी, इस तरह से पहली चीज अपने दिमाग में रखें कि 23 को तर्जुमतुल कुरान मजीद का आप तैयार करेंगे, 24, 25, 26 को आप फिजिक्स पढ़ेंगे 3 दिन, और फिर 27, 28, 29 ये 3 दिन आप क्या करेंगे बेटे, उर्दू को तैयार करेंगे। ये मैंने डेट लिखी हुई है, डेट क्लियर है यहां तक? अच्छा, जब आप 29 तक उर्दू तैयार कर रहे होंगे 3 दिन मुसलसल, तो 30 तारीख को देखो उर्दू का पेपर होगा, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, तो आपने 3 दिन फिजिक्स को तैयार किया था ना, तो यहाँ पे देखें आपको छुट्टी भी मिल गई है। तो आप यहाँ पे यकम वाले दिन बैठ के ना अच्छी खासी रिवाइज चीज़ों को करके बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी करके आप चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने तरतीब से चलना है। ये बात क्लियर हो गई? चले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी मेहनत ना सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी हो जाए, पेपर अच्छा हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे ना फिजिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टडी प्लान कि जिन बच्चों को जितने मार्क्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं उनको चैप्टर्स बता रहा हूँ, उसका तरीका बता रहा हूँ, वो उसी लिहाज से चलेगा तो इंशाल्लाह उनकी तैयारी हो जाएगी। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा कि भाई किस टाइम में आपने कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं। तो ये देखें, जरा प्लान समझ लें। मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ स्टडी प्लान वाली वीडियो में, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक एक नंबर की कैलकुलेशन करके दी थी, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख ले, सर्च कर लें कि क्लास 11 फिजिक्स स्टडी प्लान 2026 बाय उस्मान शानी। आगे उस्मान शानी लिखेंगे तो आपको फिजिक्स की हर चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपने प्लान ए फॉलो करना है तो इसमें तरीकाकार ये होगा कि आपको ना पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 7, 8 और 9 प्लस 10 ये आपको डियर स्टूडेंट्स 7 चैप्टर्स पहले तैयार करने पड़ेंगे हर हाल में। इनको अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप ये 7 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं और इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपको ये गेस्ट पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ ये गेस्ट पेपर शेयर कर देंगे। वही चीजें तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका फिजिक्स का पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये 7 चैप्टर्स तैयार करते हैं ना तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट आप 74 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 74 नंबर आपका आराम से आ जाएंगे सिर्फ इन 7 चैप्टर्स को तैयार करने से। क्लियर होगी ये बात? अब आप चाहते हैं कि 74 से हमने 85 तक पहुंचना है, तो आपको ना छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखें, ये इतना जंप लगाना है आपको और कुछ नहीं करना। क्या करना है जी, एक्स्ट्रा काम करना है आपको। शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3 के ना अभी डियर स्टूडेंट्स आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो आपके पास चॉइस है कि चैप्टर नंबर 5 कर लो या चैप्टर नंबर 6 कर लो, सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से, सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से।
अब 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 में से 2 आएंगे, तो आपको 2 ही चाहिए सिर्फ, बाकी आपके शॉर्ट सारे हो गए हैं ऊपर। सिर्फ यहां पे आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी आपके 2 शॉर्ट रहते हैं, मैंने पूरी कैलकुलेशन की हुई है। तो मेरा ख्याल है कि आप चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट के लिहाज से कर लेंगे तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से पक्के आ जाएंगे, तो 2 to the 4, तो 4 नंबर आप यहां से हासिल कर लेंगे। क्लियर होगी ये बात। अब पीछे सिर्फ आपके 7 MCQs रह गए हैं, बाकी अटेम्प्ट हो जाएंगे इन चैप्टर्स को तैयार करने से। सिर्फ 7 MCQs रह जाएंगे, तो जो एक्सरसाइज के MCQs है ना, सिर्फ वही तैयार कर लें बाकी चैप्टर्स के, यानी कि इन चैप्टर्स के अलावा बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके सिर्फ एक्सरसाइज वाले MCQs कर लें, या जो मैंने टेस्ट दिए थे, बच्चों ने परचेज किए थे, उन टेस्टों में जो MCQs है ना बाकी चैप्टर्स के, वो सिर्फ तैयार कर ले। तो इंशाल्लाह ये 7 MCQs भी आपके ठीक हो जाएंगे। तो 7 + 4 11, तो 11 को डियर स्टूडेंट्स अगर आप 74 में ऐड करें तो ये कितने बनते हैं 85। तो इस तरह से आप 85 मार्क्स अपने हासिल कर सकते हैं। ये फार्मूला आपके सामने है, प्लान ए। ठीक हो गया जी। ये एक सेटिंग थी जिसको देखते हुए आपको पता चल गया कि भाई 85 तक किस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। अब आ जाएं प्लान बी। अगर इनमें से कुछ चैप्टर्स आपको मुश्किल लगते हैं तो कोई मसला नहीं, आप प्लान बी में चले जाएं। प्लान बी में ना मैंने थोड़े से चैप्टर्स डिफरेंट कर दिए हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, डेढ़ से चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको ये 7 चैप्टर्स तैयार करने हैं। अगर आप ये वाले 7 चैप्टर्स तैयार करते हैं ना तो डायरेक्ट आप 71 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, पक्के पक्के। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि सर जी हमने चैप्टर्स यही तैयार करने हैं लेकिन हमने 71 से 85 तक पहुंचना है, फिर वही बात, छोटा सा जंप लगाना है, आपने एक्स्ट्रा काम करना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें 150 अभी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, बाकी सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट वाले पोर्शन में ना, इसमें अभी आपके 4 शॉर्ट रहते हैं। मैंने पूरी कैलकुलेशन की हुई है और स्टडी प्लान के अंदर करके भी दिखाई थी। तो आपको चैप्टर नंबर 3 तैयार कर लेना है सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से। यहां से 4 शॉर्ट पक्के आएंगे, और अगर ये 4 शॉर्ट आप तैयार कर लेते हैं, आपके हो जाते हैं, तो 4 to the 8, तो 8 नंबर आप यहां से हासिल कर लोगे। पीछे सिर्फ बच जाएंगे आपके MCQs। तो जो बाकी चैप्टर्स हैं इनके अलावा उनकी एक्सरसाइज वाले MCQ कर लो, तो वो 6 MCQs भी आपके ठीक हो जाएंगे। तो 6 + 8 कितना हो गया 14। बात समझ आ रही है? यही 14 आप 71 में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो भाई कितना हो जाएगा 14 + 71 85। तो 85 तक आप पहुंच गए। तो अगर आपको प्लान बी अच्छा लगता है, ये चैप्टर्स आसान लगते हैं, तो आप इस तरीके से चले, 85 आ जाएंगे आपके। अब आ जाए जी वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा साल नहीं पढ़ा, अब रो रहे हैं, पछता रहे हैं, और कहीं इधर उधर जुगाड़ मारने के चक्रों में कि कहीं से कुछ हाथ लगे और हम उसी को तैयार कर लें, भाई पेपर में आ जाए और हम अच्छे नंबर ले लें। ठीक है, अच्छे नंबरों से आप पास तो हो सकते हो एंड पे आके, सही है, लेकिन आप फुल मार्क्स नहीं ले सकते बेटे, उसके लिए आपको पूरा साल पढ़ना पड़ता है। तो अब आपके पास तरीका सिर्फ यही है कि प्लान सी को आप फॉलो करें। ये वो जो आखिरी हद के बिल्कुल वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा फिजिक्स का, वो क्या करें, सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार करें। वो ना सोचें कि बुक के अंदर 12 चैप्टर्स है, वो सिर्फ ये जहन बनाएं कि भाई हमने सिर्फ ये 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। सिर्फ ये चैप्टर्स तैयार कर लो बेटे। आप कर लें जी 7 + 8 इसका पेयर है ना, और 9 + 10, सिर्फ ये 4 चैप्टर्स तैयार कर ले, 47 मार्क्स आपके पक्के आ जाने। बाकी जो 4 MCQs में तुक्के भी लग गए तो आप 50 तक भी पहुंच सकते हो। तो इस तरह से आप ये 4 चैप्टर्स तैयार करने से 47 भी हासिल कर सकते हो। क्लियर है? नहीं तो आपको 5 चैप्टर्स तैयार करें तब भी आप 47+ ले सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, 5वां कर लें, या फिर आप 7वां, 8वां कर लें, या उसके साथ पहले 3 के साथ 9वां, 10वां कर लें। ये आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको आसान लगते हैं। ठीक हो गया? तो फिर भी आपके 47+ आ जाएंगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई। अब जरा यहां पे आ जाए कि आपने 24, 25, 26 को जो फिजिक्स तैयार करनी है वो किस तरह से करेंगे। मैं इनके अकॉर्डिंग ही आपको सारी सेटिंग करके दूंगा। देखो 24/6/2026 सुबह 4:30 पे आप उठेंगे 5 बजे तक। ये 30 मिनट्स में आप उठ के ना वुजू करके या नहा के नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। ये लाजमी काम करना है बेटे, इससे हाफजा तेज होता है। जो भी याद करेंगे वो भूलेगा ही नहीं, तो इसलिए तिलावत जरूर करनी है कुरान पाक की। उसके बाद 5 से 8 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप चैप्टर नंबर 2 तैयार करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है,
सिर्फ करने वाले बने तैयारी आराम से हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 तैयार कर ले। ये देखिए मैं इस प्लान को फॉलो कर रहा हूं, आपकी मर्जी है जो मर्जी चैप्टर्स ऊपर नीचे कर दें, लेकिन सेटिंग यही रहेगी, तरतीब यही रहेगी। तो चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सिर्फ वही तैयार कर लो, आराम से 3 घंटे में चैप्टर नंबर 2 आपको तैयार हो जाएगा। उसके बाद बीच में जो सारा टाइम बाकी होगा ना वो मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन सुन लें, समझ लें, 8 से 9 बजे तक ये मैंने नाश्ते का टाइम रखा है कि आप थोड़ा रेस्ट भी कर लो, नाश्ता भी कर लो। 9 से 12:30 फिर आप पढ़ाई करोगे। मैंने सारा पढ़ाई वाला टाइम सेट कर लिया। बीच में जो बाकी टाइम है उसमें आप खाना पीना, उसके बाद आराम करना, ब्रेक ले लेना, नमाज का टाइम होगा, नमाज पढ़ना, वो सारा टाइम इसमें है, वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं स्टडी वाला टाइम सेट कर रहा हूँ। अच्छा, 9 से 12:30 फिर आप करेंगे चैप्टर नंबर 3। जो तरतीब बता रहा हूं इसी तरतीब को फॉलो करना है और आराम से ये चैप्टर नंबर 3 इस टाइम में तैयार हो जाता है। 3.5 घंटे हैं, जो क्वेश्चंस बताऊंगा उन्हीं को तैयार करना है। उसके बाद 12:30 से फिर 2 बजे तक आपके पास रेस्ट का टाइम है, उसमें खाना खाएं, आराम करें और उसके बाद नमाज ज़ोहर की पढ़ के फ्रेश हो जाएंगे, फिर आप अपनी पढ़ने वाली जगह पे बैठ जाएंगे। 2 से 5:30 ये फिर से आपके पास 3.5 घंटे का टाइम है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, चैप्टर नंबर 7 तैयार कर लें। ठीक है, अगर आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो चैप्टर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैं आपको इस प्लान के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स की तरतीब बता रहा हूं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलें, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 7 तैयार हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 5:30 से रात 8:30 बजे तक या 9 बजे तक ये सारा वो टाइम है जिसमें आपने पढ़ाई नहीं करनी। इंजॉय करें, गपशप करें घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, मोबाइल देखें, मेरी वीडियोस देखें, या मेरे जो लेक्चर्स हैं फिजिक्स के, कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो ज़रूर समझें, सुने। तो इस तरह से वो सारा टाइम ना आपकी अपनी मर्जी पे गुजर जाएगा। उसके बाद जब ईशा की नमाज आप पढ़ लेंगे ना, यानी कि खाना शाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, अब आप ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 9 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। 12 बजे तक आप ये 3 घंटे पढ़ाई करेंगे। इन 3 घंटों में आपने क्या करना है भाई जवानों, इन 3 घंटों में बहुत ही आसान काम है कि आपने रिवीजन करनी है। भाई क्या चीजें, इन्हीं 3 चैप्टर्स को आप रिवाइज करें। अगर इन 3 चैप्टर्स को पक्का ना किया ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा करो, पक्का करो कि उसमें से जो पेपर में वो आपको आता हो, ये होती है अच्छे स्टूडेंट की निशानी। तो आपने इन 3 चैप्टर्स को तैयार कर लिया, थोड़ी बहुत अगर कहीं कमी कुताही है तो वो बेटे रिवीजन में पूरी हो जाएगी। तो इस तरह ये 3 चैप्टर तो आपको 100% पक्के तैयार हो जाएंगे ना। तो इसीलिए आपने यहाँ पे रिवाइज करना है सारी चीजों को। क्लियर हो गया? अब आ जाए जी 12 से 4:30 ये आपका सोने का टाइम है। यहां पे आप अपनी नींद पूरी करेंगे, बहुत है ये टाइम, इससे ज्यादा नहीं सोना। ठीक है, तो क्लियर हो गया जी। ये देखिए 24 तारीख का मैंने पूरा आपको टाइम टेबल सेट कर दिया है कि किस टाइम में आपने पढ़ाई करनी है, और आपको सिर्फ 24 तारीख को ये 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, रात सोने से पहले पहले कर लोगे ना। चलें, गुड हो गया जी। अब आ जाए 25 तारीख को, 25/6/2026 को तरतीब यही रहेगी। इस टाइम को आपने सेट कर लेना कि भाई बस इस टाइम में पढ़ाई करनी है, तो बिल्कुल तरतीब यही रहेगी। अब करेंगे क्या, उसमें डियर स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 ये 3 चैप्टर्स तैयार करेंगे। देखो इस टाइम में इसी के मुताबिक ये कितने चैप्टर तैयार किए हैं, 3। तो यहां पे भी आप 25 तारीख को 3 चैप्टर्स तैयार करोगे, और उसके बाद इस टाइम में आप क्या करोगे बेटे, रिवीजन, फिर इस टाइम में सो जाओगे। तो बस यही तरतीब रखनी है, और 25 तारीख को आपने ये 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं। बात समझ आ गई जी? क्लियर है यहां तक? चलें जी आगे चलते हैं। 26 तारीख को बिल्कुल यही तरतीब रखेंगे, और 26 तारीख को जो आप काम करेंगे ना वो आप करेंगे डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1, इसको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप करेंगे चैप्टर नंबर 5 सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। प्लान ए के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, अगर आप बी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर आप चैप्टर नंबर 3 तैयार करेंगे। यहां पे बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, प्लस एमसीक्यू। ये अच्छा खासा आपके पास टाइम होगा, आराम से तैयारी हो जाएगी। देखें 26 तारीख को आपको चैप्टर नंबर 1 तैयार करना है, वो आप इस टाइम में कर लें या इस टाइम में कर लें, आपकी मर्जी है। बाकी आप इस टाइम में आप क्या करें, चैप्टर नंबर 5 के सिर्फ शॉर्ट तैयार कर लें, 1 घंटे में हो जाएंगे। फिर उसके बाद बाकी देखें दोपहर से शाम का फिर रात का टाइम भी है, तो उसमें आप सारे चैप्टर्स के जो इंटरनल पैराग्राफ्स के अंदर सीधी सीधी लाइंस होंगी, साइड इंफॉर्मेशन होंगी, वो आप सारे एमसीक्यूज तैयार कर सकते हो। अगर फिर भी आपको
टेंशन हो तो आपको एमसीक्यूज का तरीका पहले पता होना चाहिए कि कहां से एमसीक्यूज किस तरह का बन के आ सकता है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको ना सिंपल यही कर सकता हूं कि आपको 1000 में ना मैं आपको फिजिक्स के सारे टेस्ट दे सकता हूं सिर्फ 1000 में, क्योंकि बेटा ये पेड टेस्ट है, ये किसी ऐप के थ्रू हमने जनरेट नहीं किए, मेहनत से बनाए हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट जो है ना वो सिर्फ 70 रुपए का आ रहा है। तो अगर आप 1000 में सारे टेस्ट ले लेते हैं तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और एमसीक्यू एक्सरसाइज से कौन से इंपॉर्टेंट है और इंटरनल कैसे आ सकते हैं, वो सारी तरतीब आपको समझ आ जाएगी। वो समझना आपके लिए जरूरी है। तो इसीलिए 1000 का देखो आजकल इसमें कुछ भी नहीं मिलता, तो 1000 में आपको फिजिक्स के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, फर्स्ट हाफ बुक, सेकंड हाफ बुक, फुल बुक। सॉल्व आप खुद करेंगे, सॉल्व आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। तो आप इस नंबर पे राब्ता करेंगे, आपको टेस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ वो बच्चे राब्ता करेंगे जिनको टेस्ट चाहिए, ठीक है। बाकी किसी ने कोई बात पूछनी होगी तो वो YouTube पर इसी वीडियो पर कमेंट करेंगे, लेकिन अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह 1000 पे जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। बात समझ आ गई जी। उसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के एक चैप्टर का कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक टेस्ट को जिस तरीके से हमने सेट किया है ना वो अगर आप सॉल्व करेंगे चैप्टर को तैयार करने के बाद तो आपको अपना पता चल जाएगा कि मेरी कितने % तैयारी है। देखिए ना, आपने चैप्टर तैयार कर लिया, अब आपको ये लग रहा है कि यार बस मेरी तैयारी है, इंशाल्लाह जैसी पेपर आएगा मैं कर लूंगा या कर लूंगी। लेकिन जब तक आप इस टाइम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि आपके सामने एक ऐसा पेपर आ जाए, तैयार करने के बाद जब आप उसको सॉल्व करें तो आपको पता चल जाए कि देखिए मैंने इसको 100% सॉल्व कर लिया है, फिर तो इसका मतलब आपको तसल्ली रखनी चाहिए कि भाई आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर उसमें कुछ चीजें रह गई हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए कि यार देखिए मैंने चैप्टर तो अच्छे से तैयार किया था लेकिन फिर भी मेरे 2-3 एमसीक्यूज या 1-2 शॉर्ट जो इसमें आए हुए हैं वो मुझे नहीं आते। तो वो चीज जब आपको पता चल जाएगी तो फिर बाकी चैप्टर्स जो होंगे ना उनको आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो ये आइडिया लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है क्योंकि आप एकेडमी में टेस्ट सेशन दे चुके हैं, लेकिन जो हमारे टेस्ट होंगे ना उसको आप किसी से कंपेयर ना करें। हमने बहुत बड़ी मेहनत करके ना उन टेस्टों को बनाया है और वो सिर्फ आपके लिए। तो वो पेड स्टूडेंट जो हमारे पास थे उनके लिए था, पूरा टेस्ट सेशन हमने कंडक्ट कराया था। ले जी, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास तरतीब होगी फिजिक्स को तैयार करने की। तो यहाँ पे आपने एक एक चीज समझी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ इन्हीं चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब के गैस पेपर शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।